गौरव शर्मा जी। राधे महाराज, जय श्री राम। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके एकांतिक में सुना था कि मन के द्वारा संतों से बात कर सकते हैं, तो मन बहुत खुश हुआ कि आपसे बात हो सकती है। महाराज जी, हमें वो पद्धति बताइए जिससे हर समय। पहले आप हमें मन दीजिए, हमारा मन और आपका मन एक हो जाए तभी तो बात होगी। ऐसे बात हो जाएगी? ब्लूटूथ सिस्टम होता है ना, मोबाइल में होता है ना अभी कनेक्शन ही नहीं तो पहुंचे तो कैसे पहुंचे? अभी कनेक्शन ही नहीं ना, कनेक्शन हो तब तो पहुंचे ना। आपके मन का कनेक्शन हमारे मन से हो जाए, हमारे मन का कनेक्शन आपके मन से हो जाए, तो यहाँ जो स्फुरित होगा वो आप में आ जाएगा, आप जो स्फुरित करेंगे वो यहाँ आ जाएगा। इस कोटि का प्रेम तो बड़ा दुर्लभ है। किसी संत से, किसी गुरुदेव से ऐसा प्रेम हो जाए कि हम अपना मन उनको दे दें। हमारी कोई रुचि नहीं, हमारी कोई इच्छा नहीं, हमारी कोई चाह नहीं, हर समय उनकी आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं। मन गुरुदेव को समर्पित कर दिया, तन गुरुदेव को समर्पित कर दिया। अब उनके मन में जो चलेगा हमारे मन में आ जाएगा, जो हमारे मन में होगा वो गुरुदेव के मन में चला जाएगा। इस कोटि का समर्पण होने की बात है। हमने कई बार देखा, एक हमारी सेवा में थे, रसोई सेवा में, वो हमें बना के पवाते थे। अब हम ऊपर से सोचते आ रहे हैं कि अगर आज श्री जी के लिए ये बनाते तो अच्छा था। नीचे उतर के आए, हम कहा श्री जी का भोग क्या बनाया है? बोले ये बनाया, वही जो हम सोच रहे थे। एक बार नहीं, सैकड़ों बार ऐसा, पर उसका कोई नहीं, किसी से संपर्क नहीं, सीधे राधा वल्लभ जी जाना, भजन करना और बस चुपचाप हमारी सेवा में। तो जो हम सोच रहे हैं वही उसके मन में आ रहा है। पूरा समर्पण होने पर ही ऐसा हो सकता है। जब तक पूरा समर्पण हो जाए तो गुरु की कोई छोटी सी वस्तु भी आसपास हो तो तुम्हें पता चल जाएगी। गुरु के मन की तो बात जाने दो। बस अमीर खुसरो जी पूरे समर्पित महापुरुष थे। उनके गुरुजी दिल्ली आए हुए थे, तो किसी गरीब ने सुना कि बहुत सिद्ध फकीर हैं, अगर ये कृपा करें तो धन मिल जाए, क्योंकि गरीबी में धन की आवश्यकता होती है। बेटी का ब्याह था, तो वो गए, उन्होंने दंडवत की और कहा बाबा बेटी का ब्याह है, कोई कृपा कर दो। तो उनका परसों आना टाल दिया। अब बाबा के पास क्या रखा है? संत सिद्ध हैं तो उनके पास रुपया थोड़ी रखा है। परसों फिर आए, बाबा वो बेटी का ब्याह है, आपने कहा था परसों आना। तो उनका ले जा, हमारी पादुका ले जा। लकड़ी की पादुका थी, कहा पादुका ले जा। अब कोई सोने से थोड़ी मड़ी थी। अब उसने विचार किया मुझे तो धन चाहिए था, बाबा ने पादुका दे दिया, पादुका से क्या होगा, पर संत ने दिया है, कहा ले जा पादुका, अपने घर ले जा। तो अब माथे पे रख लिया और लिए जा रहे थे। 13 ऊंटों में असरफियां आदि लिए हुए अमीर खुसरो जी रत्नों के व्यापारी थे, वो आ रहे थे। उनका हमारे गुरुदेव की कोई वस्तु है आसपास। अब जो निकले बस वो ऐसे, जो वो खुला पादुका माथे पे रख, उनका ये कहाँ से पादुका लाए? तो बोले बाबा ने, गुरुदेव ने पादुका दी, मुझे दोगे? तो उनका मुझे पादुका की जरूरत थोड़ी थी, मुझे तो रुपए की जरूरत थी, बेटी का ब्याह था। बोले 13 ऊंटों में सरफियां लदी हुई हैं, ले जाओ, नौकरों सहित ले जाओ, हमें पादुका दे दो। अरे उन्होंने तुरंत पादुका दी, पादुका सर पे रखा, लौट के वो गए और कहा गुरुदेव पादुका वापस ले आया। बोले कितने की? बोले 13 ऊंटों की असरफियों से। तो उनका सस्ता सौदा किया तो गुरुदेव की पादुका की गंध आ रही थी अमीर खुसरो की। मेरे गुरुदेव की, मेरे मालिक की कोई वस्तु है। तो जब हमारा चित्त ऐसा समर्पित हो तब हम संत के मन की बात जान सकते हैं, ऐसे थोड़ी जान सकते हैं। स्वप्न में क्या कभी आप उत्तर देते हुए प्रतीत होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लगता है हम प्रश्न कर रहे हैं, आप उत्तर। हाँ जी। राजकुमार सक्सेना जी, नोएडा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मोक्ष प्राप्ति हेतु की गई भगवत साधना या नाम जप सही है या बिना किसी इच्छा के निस्वार्थ पूजा? महाराज जी कह रहे हैं कि मोक्ष प्राप्ति का कामना है और फिर हम भगवत साधना या नाम जप कर रहे हैं, ये सही है या बिना किसी स्वार्थ के की गई निस्वार्थ पूजा? मतलब में कुछ नहीं चाहिए, बस हम पूजा कर रहे हैं। वैसे सर्वश्रेष्ठ बात तो यह है कि कुछ नहीं चाहिए, ये बात है।
भगवत दर्शन आप कुछ ना चाहे, भगवत दर्शन भी नहीं, मोक्ष भी नहीं, हम एक भी मिनट भजन नहीं छोड़ेंगे, बस ये बात पकड़ ले। हम निस्वार्थ समाज की जो सेवा मिलेगी करेंगे और डट के भजन करेंगे तो मोक्ष भी मिल जाएगा, भगवान भी मिल जाएंगे और कोई चिंता भी नहीं रहेगी। प्रभु मन से जाप करते हैं तो तारतम्य नहीं रहता, वो टूट जाता है। तारतम्य अब तारतम्य तो बनाना पड़ेगा, इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। हाँ, सतोगुणी भोजन करना पड़ेगा, गलत लोगों का संग त्यागना पड़ेगा, टीवी समाचार छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि चिंतन में हमारे और कुछ ना आवे, केवल भगवान का चले। अब तो वृद्धावस्था की तरफ जा रहे हैं तो खूब नाम जप कीजिए, और जब मन से ना चले तो जबान से चलाइए, राधा 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 राधा, कभी मन से कभी जबान से, बार बार हम उसको करते रहें तो हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा। जहाँ हमारे हृदय की कलुषमा, कामना ये सब नष्ट हुई तो एक तार भजन चालू हो जाएगा। एक तार भजन चलना ही भगवत प्राप्ति है, अखंड भजन चलना ही भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति की चिंता न करे, चिंता भजन की करे कि हमारा भजन न छूटने पावे।